हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, लास्ट मंथ हमने अगस्त मंथ की टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम्स को कवर किया था अक्रॉस ऑल कैटेगरीज लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इस मंथ हम सितंबर मंथ की टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम्स को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एंड सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट देन अगर हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं और डिटेल में सभी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। तो यहाँ दोस्तों हाईएस्ट जो लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न निकल के आया है वो है 5.06। अगर मैं अगस्त मंथ को कंपैरिजन में देखूं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स निकल के आया। अगस्त मंथ में हमें 2.89% ही रिटर्न्स दिख रहा था लार्ज कैप कैटेगरी में। अगर मैं लोएस्ट रिटर्न की बात करूं तो यहाँ अगस्त मंथ में हमें माइनस में रिटर्न था, जबकि यहाँ पर सितंबर में हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहा है। एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स है कंपेयर विद अगस्त मंथ। अगर मैं ओवरऑल लार्ज कैप स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर अगस्त मंथ के कंपैरिजन में हमें बेटर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 पे है कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। यहाँ पर अगस्त मंथ में भी टॉप 3 पे बना रहा है। फ्रैंकलिन एंड एसबीआई इस बार टॉप 3 में है, लेकिन अगस्त मंथ में उनका इतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर मैं बॉटम 3 फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर जेएम लार्ज कैप फंड बॉटम 3 में रहा है। अगस्त मंथ में भी कुछ ना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, ऑलमोस्ट वो बॉटम में ही था। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप एंड आईटीआई भी उतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा है इस मंथ और लास्ट मंथ भी। अगर मैं मिड कैप कैटेगरी बात करूं तो यहाँ मिड कैप कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न निकल के आया हुआ है 5.50। कंपेयर विद अगस्त मंथ बेटर परफॉर्मेंस रहा है। लोएस्ट रिटर्न की बात करूं तो अगेन कंपेयर विद अगस्त मंथ यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल एवरेज रिटर्न यहाँ पर इंप्रूव हुआ है कंपेयर विद अगस्त मंथ। अगर मैं ओवरऑल टोटल स्कीम्स का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कंपेयर विद अगस्त मंथ यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। यहाँ पर 4 ऐसी स्कीम्स है जिनका रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से नीचे आ रहा है। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूं तो यहाँ अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड टॉप में बना रहा है। अगस्त मंथ में भी 11th रैंक पे था। इन्वेस्को इस मंथ और लास्ट मंथ दोनों ही मंथ में टॉप पर बना रहा था। आदित्य बिरला इस मंथ टॉप 3 में है, लास्ट मंथ में 21 पोजीशन पे था। अगर मैं बॉटम 3 फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर टॉरस मिड कैप फंड इस बार भी खराब परफॉर्मेंस के साथ बॉटम में बना रहा है एंड अगस्त मंथ में भी उतना कुछ खास रिटर्न्स नहीं आए थे। अगर मैं आईटीआई एंड यूटीआई की बात करूं तो यहाँ पर आईटीआई का भी अगेन अगस्त मंथ में भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। यूटीआई का ऑल्दो अगस्त मंथ में टॉप 5 में था, लेकिन इस बार 48 पोजीशन पे आ गया है। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी बात करूं तो यहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी कंपेयर विद अगस्त मंथ परफॉर्मेंस पुअर रहा है। अगस्त मंथ में 6.31% का रिटर्न था, तो वहीं पर इस बार 3.88% का रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ से हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, जैसे जैसे लोग बोल रहे थे स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स है, लोग रिडम्पशन करें, तो मे भी उसकी वजह से इधर रिटर्न्स उतने निकल के नहीं आए हैं। अगर मैं लोएस्ट रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर लोएस्ट रिटर्न ऑलमोस्ट दोनों ही महीने में सेम नज़र आ रहे हैं। एवरेज रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों महीने में। अगर मैं ओवरऑल स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर अगस्त मंथ के कंपैरिजन में सितंबर मंथ बेटर नजर आ रहा है। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड टॉप पर बना रहा है, ऑल्दो अगस्त मंथ में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। कोटक अगेन बाय सरप्राइज हमें टॉप 3 में नजर आ रहा है। अगस्त मंथ में अगेन वो भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस के साथ नजर नहीं आ रहा था। इन्वेस्को स्मॉल कैप इस बार टॉप 3 में है एंड लास्ट मंथ भी एटलीस्ट टॉप 10 में नजर आ रहा था। अगर बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर क्वांटम स्मॉल कैप फंड इस बार 42 पोजीशन पे है। लास्ट मंथ उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, अगस्त मंथ में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पर 41 पोजीशन पे है, अगस्त मंथ में 18 पोजीशन पे था। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मंथ में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस के साथ नहीं था। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर सितंबर मंथ एंड अगस्त मंथ दोनों ही मंथ में उनका उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त मंथ के कंपैरिजन में सितंबर मंथ बेटर रहा है। लोएस्ट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर लोएस्ट रिटर्न बेटर है कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। अगर मैं ओवरऑल स्कीम्स की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही मंथ में ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने एक एवरेज रिटर्न्स निकाल के दिया है। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन मोतीलाल ओसवाल हमें टॉप 3 में नजर आ रहा है। अगस्त मंथ में भी टॉप में था और इस मंथ में भी टॉप पर बना रहा है।
सेकंड पे है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर अगेन अगर आप देखेंगे तो अगस्त मंथ में भी ये टॉप 5 में था और इस मंथ ये टॉप 3 में है। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड अगस्त मंथ में ये 21 पोजीशन पर, इस बार ये थर्ड पोजीशन पे हमें नजर आ रहा है। अगर मैं बॉटम 3 फंड की बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की दोनों स्कीम्स हमें बॉटम 3 में नजर आ रही है। इसके साथ साथ हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई मिड कैप ईटीएफ फंड हमें बॉटम में नजर आ रहा है। ऑल्दो ये तीनों स्कीम्स का जो अगस्त मंथ का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर था कंपेयर्ड विद सितंबर मंथ। अगर मैं मल्टी कैप कैटेगरी बात करूं तो यहाँ पर अगस्त मंथ और सितंबर मंथ में जो हाईएस्ट रिटर्न्स निकल के आए ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन लोएस्ट रिटर्न में यहाँ पर अगस्त मंथ में हमें -1.63 का रिटर्न्स दिख रहा था, वहीं पर सितंबर मंथ में हमें ये पॉजिटिव में नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल मल्टी कैप स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त मंथ एंड सितंबर मंथ में परफॉर्मेंस सेम ही था। अगर टॉप 3 फंड की बात करें तो यहाँ अगेन मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड टॉप पे नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एसबीआई एंड एक्सिस हमें टॉप 3 में नजर आ रहा है। अगर मैं एसबीआई और एक्सिस के अगस्त मंथ का परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पर एक्सिस मल्टी कैप फंड अगस्त मंथ में भी हमें बेटर परफॉर्मेंस के साथ नजर आ रहा है। अगर मैं बॉटम 3 फंड की बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट एंड एलआईसी हमें बॉटम 3 में नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पर क्वांट एक्टिव फंड अगस्त मंथ में भी हमें खराब परफॉर्मेंस के साथ नजर आ रहा था और यहाँ पर सितंबर मंथ में भी हमें खराब रिटर्न्स दिख रहे हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी अगस्त मंथ में अच्छा रिटर्न्स दिए थे, बट इस बार ये बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो यहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगेन जो हाईएस्ट रिटर्न निकल के आया ऑलमोस्ट अगस्त मंथ और सितंबर मंथ में सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लोएस्ट रिटर्न में भी सेम ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। बट यहाँ एवरेज रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर अगस्त मंथ में एवरेज रिटर्न 1.6 है, वहीं पर सितंबर मंथ में हमें 2.78 लिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल टोटल स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर मंथ में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल अगेन हमें टॉप 3 में नजर आ रहा है। ऑल्दो अगस्त मंथ में 15 पोजीशन पे था, बट इस बार ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। कैनरा रोबेको एंड मिरई भी यहाँ पर टॉप 3 में है। ऑल्दो कैनरा हमें अगस्त मंथ में टॉप 10 में दिख रहा था, मिरई हमें अगस्त मंथ में 26 पोजीशन में था, बट इस बार 3rd पोजीशन पे है। तो जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ मिरई एसेट फोकस फंड। अगर मैं बॉटम 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर एनजे फ्लेक्सी कैप फंड हमें बॉटम 3 में नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो अगस्त मंथ में 6 पोजीशन पे था, बट इस बार ये 92 पोजीशन पे आ गया है। अगर मैं सैमको एंड बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी फंड की बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त मंथ में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था और इस बार भी उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर मैं वैल्यू फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू फंड्स में ऑलमोस्ट अगस्त एंड सितंबर मंथ में सेम रिटर्न्स निकल के आया है इन केस ऑफ हाईएस्ट रिटर्न। लोएस्ट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। एवरेज रिटर्न में भी हमें सिर्फ 0.5 के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। अगर मैं ओवरऑल स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगस्त मंथ में 12 स्कीम्स थी जिनका जो रिटर्न्स है वो एवरेज रिटर्न से नीचे था, बल्कि सितंबर मंथ वो इंक्रीज होकर 17 हो गई है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है इन केस ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स। अगर मैं टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्को, कैनरा एंड यूटीआई टॉप 3 पे है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्वेस्को एंड यूटीआई अगस्त मंथ में भी टॉप परफॉर्मर रहे हैं। ऑल्दो कैनरा रोबेको हमें अगस्त मंथ में 22 पोजीशन में दिख रही थी, बट इस बार 2nd पोजीशन में हमें दिख रहे हैं। अगर बॉटम 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर जेएम वैल्यू फंड, आईटीआई वैल्यू फंड एंड बड़ौदा पीएनबी पारिबास वैल्यू फंड बॉटम 3 में दिख रहे हैं और तीनों ही स्कीम्स अगस्त मंथ में भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस के साथ नजर नहीं आ रही है। अगर मैं ईएलएसएस कैटेगरी, जिसको हम टैक्स सेविंग कैटेगरी भी बोलते हैं, अगर उनका रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर सितंबर मंथ में कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ थोड़ा रिटर्न्स बेटर नजर आ रहे हैं इन केस ऑफ हाईएस्ट रिटर्न। अगर मैं लोएस्ट रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एवरेज रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास का डिफरेंस है। अगर मैं ओवरऑल स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगस्त मंथ एंड सितंबर मंथ में ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं
टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन दोस्तों हमें मोतीलाल ओसवाल की स्कीम टॉप पर नज़र आ रही है। अगस्त मंथ में भी ये टॉप पर था इन केस ऑफ ELSS कैटेगरी। उसके साथ साथ दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल की दोनों स्कीम्स हमें टॉप 3 में नजर आ रही है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ICICI की भी जो दोनों स्कीम्स है वो अगस्त मंथ में भी हमें टॉप 10 में नजर आ रही है। अगर मैं बॉटम 3 की बात करूँ तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, सैमको के फंड्स हमें बॉटम 3 में नजर आ रहे हैं और अगस्त मंथ में भी हमें उनके रिटर्न्स उतने खास नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का। तो यहाँ पर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जो अगस्त मंथ का रिटर्न था वो 3% के आसपास था, वहीं पर सितंबर मंथ में ये 4% है। तो यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न ज़्यादा निकल के आए कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। लोएस्ट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, सितंबर में हमें ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहा है। अगर ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर सितंबर मंथ में ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया है। अगर मैं ओवरऑल हाइब्रिड स्कीम्स का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही मंथ में एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है सभी स्कीम्स का। टॉप 3 फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। अगस्त मंथ में भी ये टॉप 3 पे थे और इस बार भी बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड अगेन अगस्त मंथ में टॉप 3 में थे, इस बार भी टॉप 3 में है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली एक्सेस चिल्ड्रन फंड जो है वो यहाँ पर टॉप 3 में दिख रहा है, वहीं पर अगस्त मंथ में ये 17 पोजीशन पे था। अगर मैं बॉटम 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड हमें बॉटम 3 में नजर आ रहा है। अगस्त मंथ में ये टॉप 5 पोजीशन में था, इस बार ये 45th पोजीशन पे आ गया है। इसके साथ JM एग्रेसिव एंड श्रीराम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड दोनों ही यहाँ पर बॉटम 3 में है। अगस्त मंथ के कंपैरिजन में यहाँ पर श्रीराम का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा खराब है कंपेयर्ड विद JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। चलिए अब बात करते हैं मल्टी एसेट्स कैटेगरी। तो यहाँ मल्टी एसेट्स कैटेगरी में जो हाईएस्ट रिटर्न निकल के आया है वो सितंबर मंथ में ज़्यादा है कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। अगर मैं लोएस्ट रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर में हमें पॉजिटिव रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं कंपेयर्ड विद अगस्त मंथ। ओवरऑल एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ ऑलमोस्ट 1.25% का डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल सभी मल्टी एसेट स्कीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त मंथ एंड सितंबर मंथ में सेम ही परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। टॉप 3 फंड्स की बात करूँ तो यहाँ क्वांट मल्टी एसेट्स हमें टॉप पे नजर आ रहा है। ऑल्दो अगस्त मंथ में ये ऑलमोस्ट बॉटम पे था, बट इस मंथ ये टॉप पर हमें दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों बड़ौदा PNB पारिबास और आदित्य बिरला मल्टी एसेट्स फंड हमें टॉप 3 में नजर आ रहा है। अगस्त मंथ में इनका परफॉर्मेंस एक एवरेज था। अगर मैं बॉटम 3 की बात करूँ तो यहाँ पर बॉटम 3 में श्रीराम मल्टी एसेट्स बॉटम 3 में है। अगस्त मंथ में भी इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। मोतीलाल ओसवाल हमें सरप्राइजिंगली बॉटम में दिख रहा है, यहाँ पर 38th पोजीशन पे है, वहीं पर अगस्त मंथ में ये नंबर 1 पोजीशन पे था। इसके साथ जो थर्ड फंड है जो बॉटम में आता है वो है एडलवाइज मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही मंथ में एडलवाइज का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। सो दोस्तों इस तरह हमने जो भी मेन कैटेगरीज थे उनके टॉप एंड बॉटम फंड्स को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। साथ में दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और भी एनालिसिस ऐड करें तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट मंथ के टॉप 3 एंड बॉटम 3 फंड्स में हम उसे इंक्लूड करें। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल सभी चीज़ को समराइज करूँ तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल डिड वेरी वेल इन द मंथ ऑफ सितंबर एज अ AMC। अगर मैं बॉटम परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की मेजर स्कीम्स बॉटम में रही है, तो एज अ AMC बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो यहाँ पर जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसका जो एवरेज रिटर्न्स है वो बेटर निकल के आए कंपेयर विद अदर कैटेगरीज। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज वाइज नंबर ऑफ स्कीम जिनका अपने एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न्स निकल के आए वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। सो दोस्तों आई होप हमारे छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपको बता दें दोस्तों हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।